को ये बता देना चाहता हूं कि सर एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, वो भी बता दें। इस वक्त ये बड़ी खबर जी न्यूज पर उन आतंकियों के नाम हम दिखाने जा रहे हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में निपटा दिया गया। 7 मई को ढेर हुए 5 खूंखार आतंकी ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आतंकियों के सफाये के लिए चलाया गया। इसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकी शामिल थे और उनके नाम देखिए। अबू जुंदाल, लश्कर तैयबा, हाफिज मोहम्मद जमील, जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ अजहर, जैश ए मोहम्मद खालिद, लश्कर तैयबा, मोहम्मद हसन खान, जैश ए मोहम्मद। ये 2 आतंकी संगठन जिन्होंने भारत को ना जाने कितनी बार दहलाया, ना जाने कितने हमलों को अंजाम दिया, कितने बेगुनाहों का खून बहाया, और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर। तो फिलहाल देखिए लगातार भारत जो है मंसूबे पाकिस्तान के नाकामयाब कर रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे हमारी सहयोगी दीपाली का रुख कर लेते हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर की बात करते हैं। भारत के हमले में मारे गए आतंकियों की लिस्ट अब सामने आ गई है। आपको बताएं ये वो आतंकी हैं जिन्हें मार गिराया गया है ऑपरेशन सिंदूर में, और अब ये पुख्ता जानकारी आ रही है। और कौन कौन से वो आतंकी हैं उनकी लिस्ट सामने आ गई है। भारत के हमले में मारे गए आतंकियों की लिस्ट, जिसमें मोहम्मद यूसुफ अजहर मारा गया है। मसूद अजहर का भाई था यूसुफ अजहर। लश्कर आतंकी मदस्सिर मारा गया है, और ये टॉप कमांडर था। मदस्सिर भी मारा गया है। आतंकी मोहम्मद जमील को भी मार गिराया गया है। मोहम्मद हसन खान को भी ढेर कर दिया गया है। खूंखार आतंकी खालिद को भी मार गिराया गया है। जैश का आतंकी हसन भी मारा गया है। लश्कर आतंकी अबू जुंदाल भी मारा गया है। जुंदाल को पाक ने दिया था गार्ड ऑफ ऑनर। तो ये टॉप कमांडेंट थे तमाम ये आतंकी जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया है। और अब ये लिस्ट सामने आ गई है। पुख्ता जानकारी है ये, क्योंकि पूरी एजेंसियों ने पूरी जांच की है, उसके बाद ये सामने आया है कि ये वो आतंकी हैं जिनको मार गिराया गया है। और ये देखिए, ये जो पाकिस्तान जो झूठ बोलता आया है, जो ये कह रहा था कि वो आतंकियों के साथ नहीं है, वो आतंकियों के जनाजों में शामिल भी हुआ था। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाक कितना झूठ बोलता है, क्योंकि जुंदाल को पाक ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। आतंकी अबू जुंदाल मारा गया है। लश्कर का जैश का आतंकी भी हसन भी मारा गया है। खूंखार आतंकी खालिद भी मारा गया है। और इसके अलावा मोहम्मद हसन खान को भी ढेर कर दिया गया है। आतंकी मोहम्मद जमील भी मारा गया है। इसके अलावा टॉप कमांडर लश्कर आतंकी मदस्सिर को भी मार गिराया गया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है सेना भी शामिल है। एयरफोर्स बारी बारी से सारे लोग निकले हैं। सीधी तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री आवास से हम दिखा रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है। प्रधानमंत्री नीरज, वो तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, लेकिन 2 इंफॉर्मेशन जरा दर्शकों को बताइए। पहला तो ये कि बैठक लगभग कितनी देर चली है, और दूसरा इस बात को जरा आप स्पष्ट कीजिए कि कहा जा रहा है कि रॉ चीफ रवि सिन्हा और आईबी चीफ तपन डेका भी इस बैठक में रहे। जी बिल्कुल, बताया जो कल बैठक हुई थी शाम को, बिल्कुल वही सेम सारे लोग आज की बैठक में भी थे। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली। 1 बजे से बैठक चली और 2 बजे ये बैठक खत्म हो गई। 2:10 पर रक्षा मंत्री दिखाई पड़ते हुए, तो माना जा रहा है 1 घंटे के आसपास ये बैठक चली। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस के अलावा तीनों सेना प्रमुख, एनएसए अजीत डोभाल, रॉ चीफ रवि सिन्हा और आईबी चीफ तपन डेका इस बैठक में मौजूद रहे। हाई लेवल मीटिंग जो कल शाम को 7 बजे हुई थी, वही मीटिंग इस समय 1 बजे से 2 बजे के बीच में प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित की गई। और फिलहाल की खबर यही है, रक्षा मंत्री निकले, सीडीएस निकले, सेना प्रमुख, अभी 2 गाड़ियां सेना की अंदर रह गई, अंदर निकलनी है अंदर से। इसके अलावा तपन डेका और रॉ चीफ उनको भी निकालना। लेकिन देखिए दूसरी गाड़ी भी आपको दिखाई पड़ रही है, ये नेवी चीफ की गाड़ी है। नेवी चीफ इस समय निकलते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से, और उनके ठीक पीछे एयरफोर्स चीफ की गाड़ी है, और उनके पीछे भी 2 गाड़ियां जो हैं उसमें अधिकारी नजर आ रहे हैं। शायद उन गाड़ियों में रॉ चीफ और आईबी चीफ वो होंगे। तो आप देखिए ये एयरफोर्स की गाड़ी निकल गई, एयरफोर्स चीफ की गाड़ी निकल गई, नेवी चीफ की गाड़ी निकल गई, और ये जो 2 गाड़ियां हैं इनमें रॉ चीफ और आईबी चीफ भी निकलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अंदर जो बचे हैं नीरज, इन तस्वीरों पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान की निगाहें भी टिकी होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भाग्य इस बड़ी मीटिंग पर टिका हुआ है कि पाकिस्तान का आगे क्या होने जा रहा है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि इन बैठकों में पाकिस्तान का भाग्य छिपा हुआ है, उनका भी भविष्य टिका हुआ है, क्योंकि भारत आगे क्या एक्शन लेगा किसी को पता नहीं। इस केवल कमेटी को पता है, इस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उनको पता है, क्योंकि ये कोर कमेटी। नीरज एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान के शहबाज एयरपोर्ट पर अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यहाँ का ATC टावर भी उड़ा दिया गया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के शहबाज एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, एयरबेस की ये तस्वीरें हैं जहां पर जबरदस्त अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो पाकिस्तान के एयरबेसेस यानी लड़ाकू विमानों के जो घर होते हैं, ऑपरेटिंग वहां जो इलाके होते हैं, धुआं हो रखे हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए, पाकिस्तान के जो सेना के लोग हैं उनको देखनी चाहिए। उन्होंने जो हरकत की है, उन्होंने पहलगाम में जो बेगुनाहों का खून बहाया, उसकी कीमत पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भुगत रहा है, पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान भुगत रहे हैं। और ये युद्ध पाकिस्तान को स्टोन एज में ले जाएगा, पाषाण युग में ले जाएगा, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं है। वो पाकिस्तान जो पहले ही कटोरा हाथ में लिए बैठा था, रोटियों के लिए तरस रहा था, पेट्रोल के लिए तरस रहा था, वहां की जनता गरीबी भुखमरी से जूझ रही है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के नेताओं ने उसे एक ऐसी जंग की ओर धकेला है जिसका अंजाम एक एक करके तस्वीरों के जरिए जी न्यूज दिखा रहा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट अनुराग जी भी हैं। अनुराग जी, ये तस्वीर ATC टावर को ब्लास्ट में उड़ाया गया है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए सर, ये क्या हो रहा है? ATC टावर सारे जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग एरोप्लेन्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, और इसके साथ एक रडार सिस्टम अटैच होता है जो उनको स्काई को देखने में मदद करता है। अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने उड़ा दिया तो एक तरह से आप समझिए कि वो पूरा एयरपोर्ट अगले 24 से 50 घंटे के लिए क्रिपल डाउन हो गया है। मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट उसके अंदर आ नहीं सकता, कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी नहीं कर सकता। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा ऐसा उम्मीद है कि उसकी बेल्ट को भी उड़ाया गया है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ से। तो उस सिचुएशन में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और एक तरह से ये किस तरह का अटैक दिखता है आपको? ड्रोन अटैक, ये ड्रोन अटैक या किस तरह का अटैक आपको नजर आता है? बिल्कुल हमारे ड्रोन अटैक्स हैं, ये बिल्कुल ड्रोन अटैक्स हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स आ चुके हैं जो कि रडार के आंख से बचते हुए, उसके नीचे जाते हुए, जमीन से सिर्फ 100 मीटर से 50 मीटर दूर उड़ते हुए किसी भी जगह जाने में लगभग 200 से 500 किलोमीटर ट्रेवल करने में सक्षम है। बिल्कुल, शहबाज एयरबेस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के शहबाज एयरबेस पर अटैक हुआ है। तो पाकिस्तान के शहबाज एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ, लेकिन इस बीच कच्छ से एक बड़ी खबर जिसके लिए सीधे दीपाली का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कच्छ में पाक ड्रोन मार गिराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त कच्छ में पाक ड्रोन को मार गिराया गया है और सेना ने 6 ड्रोन को मार गिराया है। तो कच्छ में पाक ड्रोन को